अब इधर देखो हमारे पास कितने त्रिभुज हैं, ये देखो हमारे पास मान लो ये त्रिभुज 1 नंबर है, ये है आपके पास 2 नंबर, 2 त्रिभुज है हमारे पास। दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज बना था उसमें, तो इससे क्या था AC क्या है AD के बराबर, हमने इसको लिख लिया, दिया है AC बराबर है AD के, ठीक है। और क्या है, और AB, जो ये AB भुजा है कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, मतलब कि कोण CAB बराबर हो जाएगा कोण किसके, DAB के, ठीक है, कोण भी बराबर हो गया। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण ABC मतलब कोण ABC, ओके, कोण ABC, ठीक है, ABC और कोण ABD, ठीक है, ये क्या है, सर्वांगसम है। और आगे क्या पूछा, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग। पहले हम त्रिभुज क्या ले लेते हैं, ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, ठीक है, नजरें बड़ी तेज होनी चाहिए। क्या दिया है, AC जो है किसके बराबर है, AD के, AC बराबर है AD के, AC बराबर है AD के, ये आपको दिया है ना। और क्या दे रखा है, ये वाला कोण CAB, कोण CAB बराबर है कोण DAB के, कोण DAB के, ये भी हम लोग चेक कर चुके हैं, ये भी दिया हुआ है आपको, दिया है। अब एक चीज और गौर करो, हमें क्या चाहिए, कोण, एक रेखा मिल गई और एक कोण मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, या तो एक और ये वाला कोण बराबर हो जाए, क्योंकि हम 2 ही सर्वांग समता पढ़े हैं, कौन कौन सी, कोण कोण भुजा, ठीक है, कोण भुजा कोण, या हम भुजा कोण भुजा SAS या ASA, ठीक है। तो अगर ये कोण बराबर है इस कोण के, ओके, तो इसकी ये वाली जो भुजा होनी चाहिए, ये वाली, मान लो ये अभी तो कोण ये बराबर नहीं है C और D वाला, तो हमारा ASA तो लगेगा नहीं, सीधे सी मैटर है कि हमारे पास 2 कोण तो दिए नहीं है, कोण तो सिर्फ एक ही दिया है, हमारे पास एक भुजा दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें एक चीज और देखें कि कहाँ से हो पाएगा कि दोनों में बराबर हो भुजा, क्या लगता है आपको कौन सी है। AB भुजा को देखो, AB दोनों त्रिभुजों में आ रही है ना, AB दोनों त्रिभुजों में, तो मैं ये लिख सकता हूँ AB जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो आपको देखो भुजा कोण भुजा लग गया, ठीक है, अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABD के, काहे से आया तुम्हारा, SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो अब हम BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नंबर 2 कंडीशन, अतः CPCT से BC और BC बराबर हो जाएगा BD के, ठीक है, BD के, बस ये भी हो गया। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्या है, ABCD क्या है, तुम्हारे पास एक चतुर्भुज है, ABCD क्या है आपके पास, एक चतुर्भुज है, जिसमें से क्या है, AD बराबर है BC के, ये आपको दिया है, लिख लो, दिया है, क्या है तुम्हारा, AD बराबर है किसके, BC के, ठीक है। और क्या दे रखा है, कोण DAB, ये भी लिख लो भाई, कोण DAB बराबर है कोण CBA के, ये तो दे रखा था हमें। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABD समझ रहे हो, थोड़ी देर के लिए समझो, त्रिभुज ABD, मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्या कर रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ किस त्रिभुज की बात कर रहा है, ये डॉटेड लाइन है, ये त्रिभुज आपका बनेगा ABD, ठीक है। दूसरे त्रिभुज में मैं डॉटेड लाइन नहीं कर रहा हूँ, दूसरा त्रिभुज क्या है, BAC, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, ये त्रिभुज नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ से हल डाल लेते हैं, हल
ठीक है, त्रिभुज ए बी डी हुआ, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में क्या दिया है, एडी। एडी किसके बराबर है, आपके बीसी के, ये बराबर है इसके ना, ठीक है। तो एडी बराबर है किसके, बीसी के, ठीक है। और क्या दे रखा है, कोण दे रखा है तुम्हें, कोण तुम्हें दे रखा है बी ए डी या डी ए बी, डी ए बी दिया है, कोण डी ए बी बराबर है कोण किसके, सी बी ए के, कोण सी बी ए के, ये भी दिया है आपको, ये भी दिया है, ठीक है। दोनों त्रिभुज में एक चीज गौर करो, ये जो ए बी है, ए बी भुजा, ए बी भुजा इसमें भी है, ए बी भुजा इसमें भी है, 2 नंबर त्रिभुज में दिख रहा है। ए बी जो भुजा है, ये वाले को मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, देखो पहले इधर, जो ए बी भुजा है दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दिख रहा ना, ठीक है। मैं इसको ये लिख सकता हूं, ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ए बी के, क्यों, ये क्योंकि उभयनिष्ठ है भुजा, उभयनिष्ठ है। अच्छा, तुम्हारे पास भुजा कोण भुजा हो गया काम, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के, काहे से, एस ए एस, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा पहला तो हमारा पूरा हो गया। दूसरे नंबर पे आ जाओ, पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। दूसरा क्या बोला, बी डी और ए सी, बी डी और ए सी, बी डी और ए सी, ये भुजा और ये भुजा दोनों त्रिभुज के संगत भाग हैं, याद रखो। सीपी सीटी से हम ये कह सकते हैं कि बी डी बराबर होगी ए सी के, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि ए बी डी और बी ए सी क्या है, सर्वांगसम है, तो ये क्या हो जाएंगे। अतः दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर होगी किसके, ए सी के, क्यों, क्योंकि सी पी सी टी से, सी पी सी टी, इसको नीचे लिख देता है, सी पी सी टी से, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरे में क्या बोला है, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, इस कोण की बात कर रहा है बेटा, इस कोण की ध्यान देना, ठीक है। और कौन सा, बी ए सी, इस कोण की बात कर रहा है, ठीक है। ये एक नंबर में ये वाले कोण की बात कर रहा है, और 2 नंबर में किसकी बात कर रहा है, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, और दोनों एक ही त्रिभुज के भाग हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब कोई 2 त्रिभुज क्या हो, सर्वांगसम हो जाते हैं, तो उनके संगत भाग आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। 3 नंबर भी यही कंडीशन है, कोण ए बी डी, ओके, बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी के, ये भी कहाँ से आएगा, सी पी सी टी से, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिख लो हल, त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी तथा त्रिभुज ओ ए डी में, त्रिभुज ओ ए डी में देखो पहले क्या है तुम्हारा, ये बराबर है इसके, ठीक है, आपका बराबर है BC बराबर है किसके, AD के, ठीक है। और ये कोण किसके बराबर है, इसके, कोण CBO बराबर है कोण DAO के। और इसमें क्या बराबर है बताओ, हाँ देखो पहले आप अगर ये और ये बराबर है, 90 अंश बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना रहा है, शीर्षाभिमुख कोण नहीं बनेंगे क्या, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनका शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम ये नहीं लिख सकते हैं कि कोण BOC, कोण BOC बराबर हो जाएगा कोण AOD के, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है,
और ये सब चीज तुम्हारा क्या है, दिया है। अच्छा बताओ, अब तुम्हारा कोण कोण भुजा से ये क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, अतः त्रिभुज ओ बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ ए डी की। ठीक है, अब ये बताओ, तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए के। क्यों, सीपीसीटी से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ओ ए या ओ बी बराबर हो जाएगा ओ ए के। ठीक है, कहाँ से आया तुम्हारा, सी पी सी टी से। इसको तुम और यही प्रूफ करना है, बस इधर उधर लिखा है प्रूफ। बी सी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज सी डी ए के। ठीक है, हमें दिया हुआ है, दिया है कि एल समांतर है एम के। ठीक है, जिन्हें समांतर रेखाएं, ठीक है, और क्या दे रखा है, और एक चीज दे रखा है, एंड पी समांतर है, पी एंड क्यू, पी समांतर है क्यू के। ये दोनों कंडीशन आपको दे रखे हैं। ठीक है, और हमने अभी तक पढ़ क्या रखा है, हमने ये चीज पढ़ा है, एस ए एस मतलब भुजा कोण भुजा। किसी दो त्रिभुज को ले लो और उसमें अगर दो भुजाएं बराबर हो, एक कोण बराबर हो, उसके संगत कोण, तो क्या हो गया, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज। और फिर क्या पढ़े हैं, ए एस ए मतलब कोण भुजा कोण। अगर दो कोण बराबर, उनके संगत भुजा भी बराबर है, तो क्या होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब हम क्या करने वाले, इसमें इसको देख के, यही दोनों को यूज करके, कोई एक यूज होगी, ठीक है, दोनों नहीं होगी, कोई एक यूज करके हमें क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी। अब हम पहले त्रिभुज ए बी सी भी लिख लेते हैं। सबसे पहला काम, त्रिभुज ए बी सी तथा जिस त्रिभुज को सर्वांगसम करना है उनके पहले नाम लिखो, त्रिभुज सी डी ए में। ठीक है, यहां तक समझ में है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये पहला नंबर हो गया। त्रिभुज सी डी ए, त्रिभुज सी डी ए दो त्रिभुज। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारी P समांतर है Q के, ये बात समझ में आ रही है। P समांतर अगर Q के है और ये एक तिर्यक रेखा इनको काटेगी, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। मान लो ये कोण 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो जाएगा। ये क्या, क्यों ऐसा होंगे, ये एकांतर अंतः कोण बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर हो जाएगा किसके, कोण 2 के, और कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। क्यों, क्योंकि तुम्हारी जो P एंड Q क्या है, एक तुम्हारी समांतर रेखाएं, ठीक है, पैरेलल है, P पैरेलल है Q के। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, AC जो है तथा AC क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो एकांतर अंतः कोण बनाएंगे, एकांतर अंतः कोण बनाएंगे। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सब क्या है, एकांतर अंतः कोण बन जाएंगे। तुम्हारा 1 बन जाएगा 2 के बराबर, 3 बन जाएगा 4 के बराबर। अब एक चीज और देखो, एक चीज क्या हो रहा है कि तुम्हारा AC दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन आ रहा, दोनों त्रिभुजों में। देखो पहले 1 में भी 2 में भी आ रहा ना, हाँ ठीक है। तो AC क्या है तुम्हारे में, उभयनिष्ठ है। तो तुम्हारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा CDA के। ठीक है, अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। किस सर्वांग समता रूल से, कोण भुजा कोण के। ठीक है, किससे, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ठीक है, बस हो गया। देखो रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब जो रेखा L है ना, ये जो कोण A बना रखा है, ये क्या हो रहा है, इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तो हमारा दिया हुआ है, सबसे पहले ये लिख दें कि दिया है, अगर मैंने माना कोण BAQ और BAP, मैंने BAQ को मान लिया 1 और BAP को क्या मान लिया, कोण 2। यहाँ समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 की। क्यों, क्योंकि L कोण A को समद्विभाजित करती है। यहाँ पर लिख दो L
रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, तो बराबर भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, समद्विभाजित करती है। ये समझ में आया। और क्या दे रखा है, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, बीक्यू और बीपी, ठीक है, बी से डाले गए लंब हैं। चलो भाई, अब तुम्हें ये पता है कि कोण ए क्यू बी, जब ये लंब है तो ये 90 अंश बनाएंगे, ठीक है, या ऐसे लिखो कोण बी क्यू ए बराबर हो जाएगा कोण बी पी ए, कोण बी पी ए के दोनों कितने हो जाएंगे, 90 अंश के कोण बन जाएंगे, ठीक है। अब हम हल चालू करते हैं। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी नंबर 1 लिख लो, त्रिभुज ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू बी नंबर 2 लिख लो। समझ में आया, 2 त्रिभुज आपको मिल गए, ठीक है। तो त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में, त्रिभुज ए क्यू बी में, कितनी बात समझ में आ रही, ठीक है। क्या क्या बराबर है भाई, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, सबसे नंबर 1 काम हमने ये देख लिया है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ठीक है, ये आपको दिया है, में आ गया है, दिया है। और क्या बराबर है, कोण बी क्यू ए, कोण बी क्यू ए, या पहले ये वाला लिख लो इसका, कोण बी पी ए बराबर हो जाएगा कोण ए पी बी के, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ए पी बी के और बी क्यू ए के, बी क्यू क्यों नहीं आ रहा है भाई, कुछ गलत हो रहा है, बी क्यू ए के ये आएगा, बी क्यू ए के, समझ में आया, दोनों क्यों, क्योंकि ये 90 अंश हैं। चलो, और क्या चीज इसमें है जो ये पूरे दोनों त्रिभुज को क्या कर दे, सर्वांगसम कर दे, ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन ये है कि जो तुम्हारी ए बी लाइन है ना, दोनों त्रिभुजों में देखो उभयनिष्ठ है, ठीक है, तो ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ए बी के, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है भाई, उभयनिष्ठ है। अब ये उभयनिष्ठ है तो जाहिर सी बात है कोण कोण भुजा हो गया सर्वांगसम, ठीक है। अतः त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी के, ए क्यू बी के किस सर्वांगसमता रूल से, इस वाले से, कोण भुजा कोण, ठीक है, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हैं बेटा तो जाहिर सी बात है सीपी सीटी भी लगती है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमसे दूसरे नंबर में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि पी बी बराबर है बी क्यू के, ये जो भुजा है ये इस भुजा के बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, सीपी सीटी से पी बी बराबर हो जाएगा किसके, बी क्यू के, ओके, ये भी सिद्ध हो गया, दोनों प्रूफ हो गए आपके पास, नोट कर लो।